माँ, ये कोई दूध की बोतल नहीं बल्कि ये ब्रेस्ट पंप है, मतलब दूध निकालने का औजार है। ये क्या लाया है रे मुन्ना, बड़ी अजीब शक्ल की बोतल लग रही है। भला इससे बच्चा दूध कैसे पिएगा? पुष्पा जी की नज़र सारा सामान निकालते हुए उस बोतल नुमा चीज़ पर पड़ी तो उन्होंने सुरेश से पूछ ही डाला, वो माँ, यह सारा सामान वही है जो डॉक्टर ने मुझे लाने को कहा था। अब जल्दी से कुछ हल्का फुल्का बना दो, वहाँ अदिति इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा बेटा, मैं और प्रीति मिलकर जल्दी जल्दी बना लेते हैं, तब तक तू दोबारा देख ले सूची पढ़कर कुछ और तो नहीं रह गया। फिर उन्होंने प्रीति को आवाज़ दी, प्रीति बेटा ज़रा जल्दी आना। प्रीति के आने पर उन्होंने उसे सारा सामान एहतियात से हॉस्पिटल ले जाने वाले बैग में रखने को कहा और खुद रसोई की तरफ मुड़ ही थी कि जैसे उन्हें कुछ याद आया, सो मुड़कर आई और प्रीति को उसी बोतल नुमा चीज़ को दिखाकर पूछने लगी, देख तो प्रीति, ये कैसी बोतल है? माँ, ये कोई दूध की बोतल नहीं बल्कि ये ब्रेस्ट पंप है, मतलब दूध निकालने का औजार है। कभी कभी न्यू मॉम को बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत आती है और पर्याप्त दूध नहीं आता, तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब पुष्पा जी का माथा ठनका, जभी तो मैं कहूँ कि ये कैसी बोतल है, मतलब बहू के दूध आसानी से नहीं उतरा होगा, तभी इसे लगाकर दूध खींचना पड़ेगा। हाँ बताओ कैसे कैसे चोचले हैं। तब तक सुरेश नहाने चला गया था। उसे नहाकर जल्दी अस्पताल निकलना था। प्यारे से नवजात शिशु को देखने की तलक थी और पापा बनने की खुशी अलग से उसका उत्साह बढ़ा रही थी। एक दिन पहले ही तो अदिति ने प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। बस अदिति थोड़ी कमज़ोर थी और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसके मिल्क सिक्रेशन का फ्लो थोड़ा कम था। इसलिए डॉक्टर ने उसे अदिति के लिए ब्रेस्ट पंप लाने को कहा था और यह भी कहा था कि कुछ माँओं को शुरू में मिल्क सिक्रेशन में फ्लो कम होता है, जो बाद में मेमरी ग्लैंड के रेगुलर सिक्रेशन से ठीक हो जाता है। कभी कभी ब्रेस्ट पंप दूध के सिक्रेशन को स्टिमुलेट भी करता है, जिससे धीरे धीरे सही मात्रा में स्तनों में दूध आने लगता है। इसलिए सुरेश आश्वस्त था, पर इधर पुष्पा जी इतना हाय तौबा मचाने में लगी थी कि अदिति की उम्र ज़्यादा है, इसलिए उसे दूध नहीं उतर रहा। अब 34 साल की उम्र कोई इतनी भी नहीं है, पर पुष्पा जी को कौन समझाए। सुरेश सोच ही रहा था कि माँ को क्या कहें कि वह खामखा अदिति को कोसना छोड़ दे और शांत रहे, कि तभी उसके कानों में पुष्पा जी की तल्ख बात पहुँची, जिससे अक्सर उसकी पत्नी अदिति दुखी हो जाया करती थी। लो और करो बड़ी उम्र में शादी, लड़कों का तो फिर भी चल जाता है, पर अब जो ये बड़ी उम्र के लड़के ब्याह लाया है तो यही सब देखना पड़ेगा। अब बहू के दूध ही नहीं उतरता, तभी तो डॉक्टर ने यह मंगवाया होगा। बेचारा मेरा पोता तो भूखा ही होगा ना। सुरेश ने अपने कमरे से झांक कर देखा तो पुष्पा जी हाथ मुंह नचाकर अदिति को कोस रही थी और प्रीति सब सामान रख रही थी। पुष्पा जी की ऐसे ही बातों से दिल दुखता है अदिति का भी। सुरेश को पता है कि माँ अब ऐसे नहीं मानेगी, रिश्तेदारों में भी बताएगी, अपने सत्संग के सहेलियों में भी इस बात की चर्चा किए बिना उनको खाना नहीं हजम होगा कि उनकी बहू की उम्र ज़्यादा है, इसलिए वह अपने बच्चे को स्तनपान सामान्य तरीके से नहीं करा सकती और न जाने क्या क्या बोलकर अदिति को पूछेंगी और फिर सब मिलकर हंसेंगी। दरअसल पुष्पा जी को अदिति कभी भी पसंद ही नहीं आई, क्योंकि उसे वह 10-15 लड़कियों में छांट कर तो अपनी बहू बनाकर लाई थी, बल्कि सुरेश ने साथ काम करने वाली अदिति को खुद ही पसंद किया था। एक तो सीए की पढ़ाई करने में वैसे भी बहुत साल लग जाते हैं और ऊपर से अतिरिक्त स्वभाव की गंभीरता अदिति को कुछ ज़्यादा ही बड़ा दर्शाती थी, लेकिन उसकी इसी गंभीरता और समझदारी ने सुरेश को उसकी तरफ आकर्षित किया था और उसने आगे बढ़कर अदिति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। इधर पुष्पा जी और आनंद जी के परिवार में 3 बच्चे थे, सुरेश, गिरीश और उससे छोटी बेटी प्रीति। गिरीश तो अभी इंजीनियरिंग के लिए कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहा था। सुरेश चार्टर्ड अकाउंटेंट था और प्रीति अभी कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। आनंद जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, अभी अभी बुखार से उठे थे, इसलिए कमजोरी और हरारत बाकी थी। वह शाम को बहू को देखने जाने वाले थे। खैर इतना तो था कि भले ही पुष्पा जी अदिति से नाराज थी, लेकिन प्यारे से पोते का चेहरा देखने के बाद से वह बहुत खुश थी और पूरे घर में चहकती फिर रही थी।
वैसे अब उन्हें इस वजह से पुष्पा को कोसने का और उसे ताना देने का एक और मौका मिल गया था। सुरेश सोच रहा था कि अगर अदिति ने यह सुन लिया कि माँ उसके लिए ऐसा कह रही है कि उसकी उम्र ज़्यादा है इसलिए दूध नहीं उतर रहा है, और भी ऐसे ही कुछ ताने सुनने के बाद उसके मन पर क्या बीतेगी। एक तो सिजेरियन बेबी है, ऊपर से सास के ऐसे ताने। अदिति के दिल पर न जाने क्या गुजरती होगी। वैसे अदिति को प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, पर बच्चा उल्टा था, इसलिए उसे सर्जरी का दर्द सहना पड़ा था, और टांके का दर्द तो अभी कुछ दिन और रहने वाला था। एक तो शारीरिक कष्ट, ऊपर से पुष्पा जी की बातों से उसे तकलीफ भी होगी और उसका कलेजा भी ज़रूर छलनी होगा। सुरेश सोच रहा था कि इस बात को माँ को कैसे समझाए कि जो समस्या अदिति के साथ है वह आजकल आम बात है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। खैर पुष्पा जी तो अपने हिसाब से ही समझती। दरअसल उन्हें अदिति पसंद ही नहीं थी, तो अब उसको अदिति की कोई कमी या उसके खिलाफ एक भी कोई बात मिलती थी तो उस बात का बतंगड़ बना देती थी। खैर थोड़ी देर में प्रीति और पुष्पा जी ने मिलकर हल्का खाना तैयार किया और गाड़ी में सारा सामान रखकर सुरेश के साथ अस्पताल की ओर चली। अस्पताल पहुंचकर वहां सारा सामान निकाल कर देते हुए नर्स ने उस बोतल नुमा चीज़ को देखकर कहा, अच्छा आप ले आए इसे, अब अच्छा है, बच्चे को दूध के साथ कोलेस्ट्रॉम भी मिल जाएगा। कोलेस्ट्रॉम न्यू मॉम का पहला दूध जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी तपाक से पुष्पा जी बोल पड़ी, क्या अदिति के दूध नहीं होता या अभी दूध नहीं उतरा? ऐसा होता है जो बड़ी उम्र की लड़कियां माँ बनती हैं उनके दूध ही नहीं होता। अब लगता है मेरा पोता भी डब्बे का दूध पीकर ही बड़ा होगा। यह सब बातें अदिति के कान में भी पड़ी और सुरेश को जिस बात का डर था वही हुआ। उसने देखा अदिति की आंखों के कोर से आंसू बहने लगे थे। उसने तुरंत मुंह फेर लिया जैसे कि अपने आंसू छुपाना चाहती हो। वैसे पुष्पा जी ने जानबूझकर अदिति को सुनाने के लिए ही तो कहा था ताकि उसे थोड़ी तकलीफ हो। अदिति अपने आंसू हलक में ही रोकने की चेष्टा कर रही थी कि तभी पुष्पा जी सारा सामान ले जाकर अदिति के सामने रखकर बोली, लो बहू खाना खा लो। मैं कहती थी ना सुरेश को कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। अब देखो बहू, तुम्हारे दूध नहीं उतरता है, आगे जाकर शायद इस बच्चे को डब्बे के दूध से बड़ा करना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, और उससे ज़्यादा परेशानी तो मेरे पोते को होगा जो बिना माँ का दूध पिए बड़ा होगा और जिंदगी भर कमज़ोर रहेगा। आखिरकार पुष्पा जी ने जहर उगल ही दिया। उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था। वह कैसे भी अदिति को यह एहसास कराना चाहती थी कि वह माँ बनने के पूर्णतः योग्य नहीं है। अब उनका पोता बाहर के दूध से गुजारा करेगा और इस बात से उन्हें दुख है, जबकि इससे ज़्यादा उन्हें अदिति को ताने मारकर खुशी हो रही थी। तभी डॉक्टर वहां आई और उन्होंने अदिति का हालचाल देखने के बाद कहा कि सब ठीक है, बस अभी थोड़ी कमज़ोरी रहेगी, अभी तो आपको अपनी खुराक बढ़ानी होगी। वैसे भी न्यू मॉम को अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए, आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा। तभी पुष्पा जी ने कहा, मैडम सब ठीक कहाँ है, मेरी बहू के तो दूध ही नहीं होता है, बच्चा माँ का दूध पिए बिना ही बड़ा होगा क्या? और जब यह बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी तो इसके खाने में इतना विटामिन क्यों चाहिए भला? पुष्पा जी की ऐसी बात सुनकर डॉक्टर गौरी पुष्पा जी की तरफ मुखातिब हुई और बोली, आजकल ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कम उम्र की लड़कियों में भी यह समस्या होती है, कभी खान पान सही ढंग से न कर पाने की वजह से तो कभी कुछ हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से भी दूध थोड़ा कम होता है। ऐसे में हम शुरू में ब्रेस्ट पंप से दूध पिलाने को कहते हैं, फिर कभी कभी इसके रेगुलर प्रयोग से लैक्रिमल ग्लैंड स्टिमुलेट होकर माँ के स्तनों में दूध का प्रवाह बढ़ाता भी है। और जब उचित खान पान से माँ का स्वास्थ्य ठीक रहता है और बच्चा नियमित स्तनपान करने लग जाता है, तब धीरे धीरे माँ के स्तन में दूध सामान्य रूप से आने लगता है और सही तरीके से दूध उतरने लगता है। और हाँ, इस बात पर इतना हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कभी माँ का दूध नहीं होता है तो भी बाहर के दूध यानी गाय और भैंस के दूध या डब्बे के दूध यानी फॉर्मूला मिल्क से भी बच्चों का अच्छे से पोषण होता है, उसमें भी पौष्टिकता बहुत होती है। कृपया आप इस छोटी सी बात को इतना बड़ा न बनाएं और अपनी बहू को थोड़ा आराम करने दें। ऐसी हालत में शारीरिक आराम के साथ साथ उसे मानसिक आराम की भी ज़रूरत है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर पुष्पा जी बिल्कुल चुप हो गईं और अदिति ने भी सुकून की सांस ली थी। अगर यह बात अदिति कहती तो पुष्पा जी कभी नहीं मानती,
पर अब क्योंकि डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी तो अब पुष्पा जी निरुत्तर हो गई थी। थोड़ी देर में सब कोई बच्चे को खिलाने में मगन हो गए। जब अदिति बच्चे को लेकर घर आई तब पुष्पा जी चाह कर भी उसे ताने नहीं दे पाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने जब उन्हें बात समझाई उस वक्त सुरेश और प्रीति ने भी अच्छे से सुनी थी। अब जब भी पुष्पा जी इस बारे में कुछ कहने को मुंह खोलती तो प्रीति कहती ये आम बात है और सुरेश भी हंस पड़ता था। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य हो रहा था। मुन्ने के आने के बाद दादी बनकर पुष्पा जी भी धीरे धीरे अदिति को भी अपनाती जा रही थी और एक तरह से एक नए रिश्ते का जन्म हो रहा था। पुष्पा जी अदिति को अपना रही थी और अब उसे ताने नहीं देती थी। अदिति भी माँ बनकर एक माँ की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। यह बात एक जानकारी की थी जिसे पुष्पा जी और प्रीति भी समझ चुकी थी कि बड़ी उम्र में शादी होने से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस तो आते हैं, लेकिन दूध उतरना, कम उतरना या नहीं उतरना यह उम्र से ताल्लुक नहीं रखता है। छोटी उम्र की लड़कियों को भी ऐसी समस्या होती है। मातृत्व एक वरदान है और इसमें एक नई माँ को किसी भी तरह से ताने देकर उसे मानसिक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हर हाव भाव का असर उसके बच्चे के पालन पोषण पर पड़ता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई स्त्री माँ बनी है तो प्रकृति ने उसे बहुत बड़े तोहफे से नवाजा है। उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसके सुख सुविधा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रसूति के बाद शारीरिक संबल के साथ साथ मानसिक रूप से भी उसे परिवार का सपोर्ट और सुकून चाहिए। हालांकि अदिति को सामान्य तरीके से स्तनपान कराने में और मुन्ने की खुराक मुताबिक दूध आने में काफी समय लगा, पर वह समय उसने बहुत धैर्य से काटा। इसके अलावा मुन्ने के आने से घर का माहौल अब काफी खुशनुमा रहने लगा था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही थी और अदिति का स्वास्थ्य भी सुधर रहा था। जब परिवार में आपसी संबंध मधुर रहते हैं तो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।